ये बोला, मैंने भी किया 2005 में स्टार्ट की और नेटवर्क स्टार्ट किया था और जैसा हर कोई करता है वैसा ही करा है। ईश्वर की दया से खूब कामयाबी भी पाई है, लाखों लोगों का नेटवर्क भी बनाया है। हमने पहले दिन एक चीज़ सुनी थी जिसे देख के मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री की कि ये बहुत आसान है। और आसान कैसे है कि उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप लोग रोज़ किसी न किसी को रिकमेंड तो करते हो, डॉक्टर को, नाई को, किसी को, फ़ोन वाले को। बोले बस यही काम यहाँ पर करना है और तुम्हारा धंधा चलता है। जब हम करने लगे ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम रिकमेंड कर रहे थे, सामने वाला कुछ लेने को तैयार नहीं था। 6 महीने सुपर फेलियर देखा, फिर कुछ आर्ट स्किल सीखी, अपलाइनों के मत्थे टेके, उन्होंने कहानियां सुनाई, समझाया, फिर हमने भी खूब कहानियां सुनाई, हमने भी समझाया और ये सिलसिला चलता रहा। 2010-11 में मूवी आई थी चक दे इंडिया। मैं चक दे मूवीज का बड़ा शौकीन था, थिएटर जाता था, पैसा वैसा अच्छा बना लिया था। मैं चक दे इंडिया देख के आया तो मेरे को पहले सेमिनार में बोला था कि जैसा मूवी देखने जाते हो तो मूवी देख के भी तो दोस्त यारों को बताते हो ना, तुम्हें कोई पैसे देता है टिकट के तो बताते हो फिल्म अच्छी है तू भी देख के आना, ये गाना अच्छा तू भी सुनना। और मेरे दिमाग में एग्जाम्पल बैठा हुआ था। अब मैं बाहर निकला तो मूवी में हर हफ्ते देख रहा था और 2005 से भी देख रहा था। लेकिन 2011 में क्या हुआ, मैं बाहर निकला, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मारा और मैंने कहा कि जीतू एक बात सुनना, मैंने फिल्म जरूर देख के चलते, बड़ी बढ़िया फिल्म। मैंने फ़ोन मारा और मैंने कहा 2 मिनट बाद में बात करता हूँ। मैंने फ़ोन काट के रख दिया। मैंने क्यों रखा फ़ोन? क्योंकि मेरे को इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद पहली बार एहसास हुआ कि पिछले 6 साल में मैंने पहली बार एक फिल्म के लिए किसी को फ़ोन करा। एग्जाम्पल तो यही दिया गया था, बट मैं 6 साल से फिल्में देख रहा हूँ, मैंने कभी फ़ोन नहीं करा था। मैंने 6 साल बाद पहली बार फ़ोन करा और मेरे को वाकई में किसी ने नहीं बोला। इससे पहले कोई बोल भी देता तो मैं नहीं करता। 6 साल बाद फ़ोन करा कि तो फिल्म देख के क्यों करा? आपको बहुत अच्छी लगी? क्योंकि वो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी। इससे पहले मैंने देखी थी क्या कूल है हम, ये वो फलाना ढिमकाना करके मुझे बोल भी देता कि भाई तू इस फिल्म का प्रचार प्रसार कर दे, टिकट आएगी तेरे को पैसे दे देंगे। मैं नहीं करता। मेरे को एकदम से झटका लगा और मैं जान गया कि हमारे साथ गलती क्या हो गई है। हमारे साथ गलती हो रही है, हमारे हाथ में कुछ भी दे दिया जाता है और बोला जाता है कि माउथ रेफरेंस का बिजनेस है, तुम करो। और हम करने लगते हैं और पागलों की तरह हम दीवाने हुए लग रहे हैं। सच्चाई ये है कि पिछले 6 साल में किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए मेरे दिल से आवाज निकली ही नहीं। एक्चुअली में तो मैं प्रमोट करना ही नहीं चाहता, लेकिन करियर है, चुन लिया है, पैसा दिख गया है। मैंने कहा बहुत कच्ची उम्र की 18 साल का ज्वाइन किया था तो समझ आ गई थी कि कच्ची उम्र है भाई, पैसा बहुत मोटा बनेगा तो बनाओ इस पैसे को, जैसे पब्लिक समझती है समझाओ उसको। दिल से आवाज आई। ये 2011 में आके मुझे समझ आया है कि माउथ पब्लिसिटी का क्या मतलब है। जो चीज मैं आपको दे रहा हूं, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो आपको छूना चाहिए। अगर आप हल्दी खा रहे हो तो आपका दिल, मैं धंधा ना भी करो, आपको मुझे कंपनी करनी नहीं है, फिर भी आपके अंदर से होगी। मैं 10 आदमी को तो बताऊंगा कि वैसे भी हल्दी अच्छी है। जैसे सर ने कहा उन्हें प्रोटीन पसंद आया तो वो दिल से कह रहे भाई मैं बंदा नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मेरा स्टूडेंट बेस है, 25-30 हजार का सामान। इसके लिए इनको पैसा मोटिवेट नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉफिट आ जाए इनके लिए कोई बुराई नहीं है, हमारे लेवल पे कुछ बुरा नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बुरा नहीं है। उनको अच्छी चीज दे रहे हैं, उसी दाम पे दे रहे हैं जो मार्केट में देती है, जेन्युइनिटी है, कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चीज है, सबका फायदा। सर ने कहा डीएसपी है, रिटायर हो गए हैं, चीज है, सब जिंदगी अच्छी चल रही होगी, लेकिन इन्होंने क्या कहा, जिम में अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने इनको जिम में पेमेंट नहीं डाली, मुझे पता भी नहीं, आइडिया नहीं है कुछ कमाया नहीं कमाया है। यहाँ के इन्होंने नहीं कहा मेरे सपने पूरे हो गए जी, मैं डीएसपी उनके गाड़ी नहीं खरीद कर पाया, मैंने दर्जनाइन ज्वाइन करके कर ली। इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट अच्छा कोई भी बंदा सामने से मांग रहा पहली बार। जो हमें सबसे अलग चीज है वो एक ही चीज है कि ट्रेडिशनल मार्केट ना मेरी नजर में एमएलएम की दुनिया में ज्ञान बांट बांट के ऐसा कर दिया था कि वो चोर है और हम ऋषि। ये हकीकत है। मुझे ऐसा लगता था दुकान पे जाता हूँ कि चोरों की दुकान पे जा रहा हूँ और ऋषि मुनि तो हम ही। 2011 में मुझे समझ आया उल्टा है, चोर हम है, ऋषि मुनि वो। ये मुझे बाद में समझ आएगी यार, ये तो फिर भी बख्श देते हैं, अपने यहाँ खाता अलग ही है, हम नहीं बख्शते किसी को। और हम आज तक ये बताया जा रहा है कि हम वाकई में बिजनेस कर रहे हैं। हमें रटवाया गया था कि हम पूछते थे, कोई तुम्हें पूछे स्कीम है या बिजनेस तो बताना स्कीम ऐसी होती है, बिजनेस है तो सिंपल बात है भाई, खरीदार का फायदा नहीं हो रहा, स्कीम है।
स्कीम और बिजनेस में क्या अंतर है? बिजनेस करते हुए सबका फायदा है। मर्सिडीज ने गाड़ी बेची, मर्सिडीज का फायदा है। बेचने वाले शोरूम वाले का फायदा है, आपको सेल्समैन जो बता रहा है उसका फायदा है, और आपका फायदा है या नहीं है? मर्सिडीज खरीद के आपका भी फायदा, आपकी रेपुटेशन बढ़ी, सेफ्टी बढ़ी, कंफर्टेबिलिटी बढ़ी, आपको अच्छी गाड़ी मिल गई, आपका फायदा भी है। स्कीम क्या है? मर्सिडीज का फायदा हुआ, शोरूम का फायदा हुआ, सेल्समैन का फायदा हुआ, आपका नहीं। हमें बताया गया था स्कीम के मतलब कुछ हो रहा है। स्कीम तो सिंपल है भाई, चाहे प्रोडक्ट के नाम पे कर लो, चाहे लॉटरी के नाम पे कर लो, चाहे कॉइन के नाम पे कर लो, चाहे किसी रूट के नाम पे कर लो, अगर एंड लेवल के आदमी का नुकसान हो रहा है, सबका फायदा नहीं हो रहा, तो वो व्यापार नहीं। मैंने किसी को प्रोटीन दे दिया, उसने मेरे से कमाई नहीं करी, और प्रोटीन घटिया और प्रोटीन देवी दुगने नाम पे दिया, तो ये बिजनेस नहीं हो सकता, ये व्यापार नहीं है, लूट। मैंने अपने रिश्ते का यूज किया, मेरा साला था, कैसे मना कर देगा? मैंने कहा आज के बाद खाना तो यही प्रोटीन था। वो प्रोटीन की कीमत नहीं चुका, वो रिश्ते की कीमत चुका। वो प्रोटीन नहीं मेंटेन कर रहा, वो जीजा मेंटेन कर रहा है कि भाई चल 4,500 रुपए महीने में मेरी बहन का घर बसा पड़ा है तो बसा ही रखता। प्रोटीन की पेमेंट नहीं कर रहा, वो जीजा की पेमेंट कर रहा है। इसी तरीके से कोई बहन बहन की पेमेंट कर रही है, कोई भाई भाई की पेमेंट कर रहा है। पेमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट की चल ही नहीं रही है, रिश्तों की पेमेंटें चल रही है। रिश्ता कमजोर हुआ, भाड़ में गया तू और तेरा प्रोडक्ट, नेक्स्ट डे खत्म है, क्योंकि समझ तो कभी से नहीं आ रहा। आधा तो मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि अपने प्रोडक्ट खरीदे हैं रिश्ते में और जानवरों को खिला रहे हैं, ये तक देखा है मैंने। दर्जन में हमने एक ही चीज कही, यार लेके आना ना तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर। क्यों? क्योंकि लोगों को बेवकूफ पागल नहीं है, लोग बहुत मेहनत की कमाई, एक रुपए एक रिक्शे वाला भी कोई चीज दे रहा है तो मेहनत की कमाई की दे रहा है। लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। मेरे को नहीं उतारना था वो कैल्शियम, आज तक मैंने किसी को कहानी नहीं सुनाई कि 30 साल की महिला के बाद आपको कैल्शियम खाना हड्डियां छोड़ देती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने कैल्शियम दिया, बोन का दिया, जब एक कैल्शियम खाने से अगर सच्चाई है ये बात कि 30 साल के बाद हड्डियां छोड़ देती हैं, तो 2 महीने कैल्शियम खाने से फिर पूरा कैसे हो जाता है? फिर तो होना ही नहीं चाहिए, फिर तो कैल्शियम छूटेगा ही नहीं जिंदगी भर। मैंने तो किसी एलोपैथी डॉक्टर को नहीं लिखते देखा कि रोज खाना तो पूरी जिंदगी भर कैल्शियम खाना नहीं। जो कैल्शियम के बारे में और बोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे ज्यादा जानता है वो आदमी नहीं कर रहा है, लेकिन एक नेटवर्क पे कर रहा है, क्यों कर रहा है? फिर कहते हो खा लो, फर्क भी क्या पड़ता है, 150 रुपए का है। कभी किसी ने ये पता किया है कि एक जो हार्ट अटैक में नाली में थक्का जमता है, जमता किस चीज का? दैट इज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। यू कैन नॉट ओवर कंज्यूम ए प्रोडक्ट। आपको सॉल्यूशन उतारना था। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ही नहीं है, बोन्स पे टारगेट ही नहीं करता, मॉलिक्यूल जाता बोन पे नहीं जाता, ब्लड में जाता है। आप कैल्शियम का टेस्ट कहां से कराते हैं? ब्लड से। क्या ब्लड सोर्स है कैल्शियम का? सोर्स क्या है? टीथ एंड बोन। और टेस्ट आपका हो रहा ब्लड का, और अगर ब्लड में बफर कम है तो आप उसके चक्कर में भर देते हैं। अगर बोन्स को रिक्वायरमेंट ही नहीं है और फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ही नहीं है, लेंगी ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं करेंगी, रिजर्वायर में जाएगा ही नहीं, सारा खून में घूमेगा, कहीं ना कहीं थक्का जमेगा, स्टोन बनाएगा या हार्ट अटैक करेगा। स्टोरी इज ओवर। एल्कलाइजर की जरूरत थी, वो नहीं दिया, कैल्शियम की जरूरत है, वो दे दिया। इंडियंस के पास अब इतना पैसा नहीं बचा, हम अमेरिका नहीं है कि हमारे को जो बोलोगे खा लेंगे, सरकार पैसा दे रही है, बस हम तो ऊपर जो कमा रहे हैं वो पार्ट टाइम इनकम। यूएस में जो कोई आदमी कमा रहा है पार्ट टाइम कमा रहा है, कि बुनियादी जरूरत तो सरकार पूरी कर रही है। हिंदुस्तान में एक आदमी कमा रहा है। अगर मैं सोचूं कि एक एंटीऑक्सीडेंट जूस बहुत अच्छी चीज है और मैं आप लोगों को बोलूं कि पूरा परिवार हर रोज पिया करो, आप नहीं पी सकते, अफोर्डेबिलिटी नहीं आएगी। 12-15 हजार रुपए एक जूस का कोई नहीं लगा सकता। और हिंदुस्तानियों को फिर एंटीऑक्सीडेंट जूस भी चाहिए, डिटॉक्स भी चाहिए, लीवर हेल्थ हमारी पुअर है उसके लिए भी चाहिए। अगर प्रोडक्ट का टोटल पकड़ लगाऊंगा तो जैसे हमारा ला तो 70,000 पहुंच जाएगा। ऐसे में बड़ी जरूरी चीज है कि हमारी एक एक जो चीज है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड रहे, कम से कम पैसे में समाधान करे और बाहर निकले। जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया मूरू, जिसका जिक्र सर भी कर रहे थे। ये क्या प्रोडक्ट था, क्या चीज में अलग करता है? पूरे वर्ल्ड में हमने बनाया, दुनिया में ही नहीं है। मतलब छोड़िए ट्रेडिशनल, छोड़िए, पूरी दुनिया में नहीं। हम सब लोगों में से मैक्सिमम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, घरों में भी देते हैं। कोई मुझे एक रीजन बता सकता है क्यों?
टेस्ट। इसके अलावा कोई और रीजन? आप में से कोई ऐसा आदमी जो ये ना जानता हो कि हड्डियां गला देती है, कैंसर करती है, आपकी रात की नींद नहीं आने देती है, आपके स्लीप हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करती है? ये आपका जो टेस्ट है, जो स्पेशली कोक पे लगा था इल्जाम, आप चेक कर लेना। ये एक फ्लेवर डालते थे HEK91, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल्स, जो बच्चे गर्भ के टाइम पे गिर जाते हैं उनकी किडनी का पाउडर बना के वो डाला जाता था। अब ये चेक कर लेना, गूगल पे डिस्प्यूट है। स्पेन की कंपनी जो थी वो सप्लाई करती थी। कोल्ड ड्रिंक पिछले साल हिंदुस्तान में 2 लाख करोड़ की बिकी है। हमारे देश से लगभग इसका 10% पैसा 20 लाख करोड़ रुपए बाहर चला, 20,000 करोड़ रुपए बाहर चला। हमारी इकोनॉमी का 1% पैसा विड्रॉ हो गया। हमारे देश का 1% आदमी 20,000 करोड़ में हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते थे, वो यूएस गया। कोई एक हिंदुस्तानी इस चीज का जवाब दे सकता है कि वो पैसा हमने उन कंपनियों को क्यों दिया? छोड़ो देसी विदेशी, फायदा हो रही है, मैं कह रहा हूं अमेरिका को दे दो सारा, लेकिन 1% बता दो अपने बच्चे मारने के लिए, अपने रिश्तेदार मारने के लिए और खुद को मारने के लिए 20,000 करोड़ रुपये हम अमेरिका को। किसी एक आदमी को 1% का फायदा हो तो बता दो। और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं था, और उसमें भी वो कार्बोनेटेड वाटर बहुत महंगा बेच रहे थे। देन वी केम टू अ सॉल्यूशन की टेस्ट तो इंडियन से छीन नहीं सकते। मैं ये ज्ञान आज नहीं बांट रहा हूँ, बहुत साल से बांट रहा हूँ। कोई नहीं कोल्ड ड्रिंक छोड़, पीनी है तो पीनी है। ज्ञान यहाँ बहुत अच्छा लगता है, कोल्ड ड्रिंक घर पे बहुत अच्छी लगती है। ये ज्ञान सुन के आज घर पे जाके एक पैक बनाओगे और फिर एक दूसरे बात करो, बात तो वो वाली बहुत ठीक थी और कोल्ड ड्रिंक वाली तो और बढ़िया थी, फंक्शन पे और बढ़िया लगी। ठीक है, वो कोल्ड ड्रिंक पी के ही आप मेरे इस ज्ञान को दोबारा दोहराओगे कि ये वाली बात बहुत बढ़िया थी, वो यमला पगला दीवाने वाली बात, योर टच इज हियर। बस कोल्ड ड्रिंक समझ कुछ नहीं आया, बात बहुत बढ़िया लगी। हमने तब ये क्या ऑप्शन दिया, मर जाएंगे हम। टेस्ट चाहिए तो हम 10 फ्लेवर देते हैं ऑलमोस्ट। एक कोला फ्लेवर छोड़ के कोल्ड ड्रिंक मैंगो में आती है, हमने डेवलप की। कोल्ड ड्रिंक ऑरेंज में आती है, हमने डेवलप की। नेचुरल ऑरेंज पाउडर से डेवलप करी, फ्रीज ड्राइड पाउडर से डेवलप करी, ना चीनी डाला ना कुछ। 3 कैलोरी का प्रोडक्ट, एक डायबिटिक आदमी भी अपना शौक पूरा कर सकता है। और उसमें भी मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट डाला ताकि एंटी कैंसरस काम करे, क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। स्किन की क्वालिटी को बढ़ाए, एजिंग को कम करे, और 6 रुपए लगभग एक ग्लास में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को मिल भी जाए। ये एक सोल्यूशन था। एमएलएम में पूरी में ढूंढ लो, एमएलएम क्या कर रही है, ये कर लो वो कर लो। ये काम भाई मेरे रोज का नहीं है। कोल्ड ड्रिंक मेरे रोज से जुड़ी है, मेरा खर्चा बढ़ा रही है, मेरे लोगों को मार रही है। और 10 रुपए का एक प्रोडक्ट, क्या था विचार कि आप किसी को घर पे बुला के पिलाते हैं तो उस आदमी को नई चीज पीने को मिलती है, तो कहते हैं ये क्या है। वो चीज आपके बिजनेस को बढ़ाती है और उसके परिवार को बचाती है। सो एक रीजनेबल रेट में सॉल्यूशंस को ब्रिंग करना पहली बार एमएलएम इतिहास में दारू चुनाई नहीं करना। बाकी सब कंपनी इधर की कॉपी उधर की कॉपी, बस बेच दो, ये वो बेच रहे हैं हम भी बेचेंगे, इस तरीके से कोई काम नहीं चलता। आप क्या कर रहे हो, आप अपना बताना यार। आज हमने बच्चों का प्रोटीन डेवलप किया, मैं मुकेश जी के साथ शेयर कर रहा था। इन दिनों किसी ने कॉम्प्लान का ऐड देखा है? आज कॉम्प्लान का ऐड देखना। आज कॉम्प्लान क्या बोल रही है, हम दूसरे ब्रांड से 30% ज्यादा प्रोटीन दे रहे हैं, और हमारा प्रोटीन का सोर्स भी वे प्रोटीन है, दूध से। ये वो बोल रहे हैं एंड में। और तीसरा बोल रहे हैं पीछे लेबल क्लेम देखो। और मैंने प्रोटीन फार्मूला आज से 3 साल पहले उतारा था। आप मेरी जूम मीटिंग सुन लेना, लाइव रिकॉर्डेड पर। ये मुद्दा पहली बार मैंने उठा कि बच्चों को दे क्या रहे हो। 11% प्रोटीन, हॉर्लिक्स कहती है व्हीट से आता। क्यों आपके बच्चे गेहूं नहीं खा रहे? बोर्नविटा कह रहा पार्ले से आ रहा, आपके बच्चे नहीं खा रहे ना आज। कॉम्प्लान उस टाइम मूंगफलियों से दे रहा था, आपके बच्चे मूंगफली नहीं खाते। अगर खा रहे तो फिर इनको क्यों पिला रहे? कभी पढ़ तो लो। 3 साल पहले बोर्नविटा का लेबल क्लेम मैंने दिखाया, 100 में से 93 ग्राम चीनी था, और शायद आज भी 76% चीनी है। आज आप जाके चेक कर लेना। वाई यू आर गिविंग इट टू योर चिल्ड्रंस? देना था प्रोटीन, पिला दी चीनी। चीनी भी 350 रुपए किलो, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर है। तो चीनी का रेट 35 रुपए किलो, चॉकलेट फ्लेवर चीनी का रेट 350 रुपए किलो। सर बिल्कुल है, लेकिन हम भी पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षित इसीलिए हुए थे कि डॉक्टर भी बेवकूफ ना बना पाए। पर हमने क्या कहा, नौकरी मिली, छोकरी मिली, अब शिक्षा का क्या काम, इसे गंगा मैया को अर्पित करो।
जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा, रिसोर्सेज कम है। लोग मुझसे पूछते हैं गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए क्या किया। अरे मैं पूछ रहा हूँ तुमने पढ़ लिख के अपने परिवार के लिए क्या किया? तुम भी तो पढ़े लिखे हो। तब हमने पहली को उधर उतारा कि एक प्रोटीन है बच्चों का जिसमें 40 ग्राम प्रोटीन आएगा, दूध के सोर्स से आएगा, DHA आएगा और शुगर कंटेंट बहुत कम था। पहली बार किसी ने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया। आज हमारे वाला एजेंडा कॉम्प्लान उतार रही है। वर्ल्ड के लीडिंग ब्रांड से पहले किसी ने इनोवेट किया था तो एक MLM कंपनी ने किया था। और क्यों किया? द ओनली रीजन इज आप हमारा उत्पाद नहीं प्रमोट करते हो, आप अपनी इज्जत प्रमोट करते हो। वो प्रोडक्ट नहीं फेल होगा, आपका फेस वैल्यू फेल हो जाएगा, आपका दाव पे लगाई हुई पूरी इज्जत, पूरा रिश्ता फेल हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि ट्रेडिशनल कंपनी में आप घटिया माल दे दो चल जाएगा, क्योंकि लाला बैठ के क्या बोलेगा, मुझे क्या पता, तूने आके मांगा था मैंने पकड़ा दिया। होलसेलर क्या बोलेगा, भाई मुझे सींडा वाला देता, मेरे से मांगा जाता तो मैं देता हूं। लेकिन MLM कंपनी में ये चुनाव सीधा आपका है। अगर यहां घटिया प्रोडक्ट है तो आपका पूरा करियर दांव पर है। तो ये चीज हमें सबसे अलग बनाती है कि आज तक हमने जितने भी प्रोडक्ट किए उनमें से घटिया पने का प्रोडक्ट एक भी नहीं करा कि सस्ता कर दें, ऐसा कर दें, पब्लिक को कौन सी अकल है। जैसे लोग क्या करते हैं कि कॉस्मेटिक का मतलब है बढ़िया पैकेजिंग बनाओ और खुशबू डालो। एक पढ़ा लिखा आदमी अपने लिए शैम्पू कैसे चुनता है? पैकेजिंग और सूंघ के। तो बाल किसके नाक में घुसेड़ने उस प्रोडक्ट का अल्टीमेटली यूज क्या है? हाँ श्योर सर, श्योर। नहीं, खुशबू चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम इल माइंडेड है। खुशबू के नाम पे हमें कुछ भी बेचा जा रहा है। इंग्रेडिएंट तो पढ़ेंगे, बालों में डाला क्या है? एक क्रीम खरीद रहा है गोरा होने की, ये हटाने की, कभी पढ़ा किस चीज से हट रहा है? उस शिक्षा का यूज किया नहीं, उसके आड़ में केमिकल्स पेला जा रहा है, हम ले रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, वी आर ओके विद दैट। ये पहली बार हम लोगों ने करा कि नहीं यार, कंज्यूमर नहीं भी जागता है तो हमारी जिम्मेदारी है। प्लस नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा रिश्ता आपके साथ 1 साल का नहीं है। आज मुकेश जी जुड़े अगले 10 साल है, 20 साल, इन्हें पता लगेगा घटिया माल है तो आदमी पकड़ेगा, क्योंकि हम अपने हैं, परिवार है, पटियाला पकड़ेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आई थी जिसने कहा हमें सस्ते महंगे के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो चीज़ हम अच्छी बना पाएंगे वो हम देंगे, जो आज अच्छी नहीं बना पाएंगे वो हम नहीं देंगे। लेकिन अगर आप उस चीज़ के साथ हमारे साथ काम करते हैं तो ये नहीं कि आपके दिए हुए प्रोडक्ट पे आपको जलील कर दिया जाएगा, वो जो रिजल्ट है वो डिलीवर करके आएगा। हम अपना ईमानदारी से काम करेंगे, बशर्ते आप अपना ईमानदारी से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हो गए सवाल जवाब खत्म? चलो, इतने कम सवाल जवाबों में अगर काम बनता तो बहुत ही बढ़िया है। जी सर, प्लीज। सवाल जवाब तो भी है सर। कोई बात नहीं। मैं गवर्नमेंट जी सर। जब स्टार्टिंग होती है कैरियर की तो कुछ लोग बोलते हैं कि नेटवर्किंग में हम एज ए कैरियर लेके आए हैं जी, हमने कैरियर के लिए चुना है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हमारी 10 साल 15 साल की मेहनत जीरो हो जाती है एनी रीजन। जी, जैसे आपने अभी सब कुछ डिटेल में बताया, तो क्या हम गार्डन लाइन के साथ कैरियर की बात कर सकते हैं? हाँ, अब इस सवाल का एक जवाब है सर। ये जीरो हो रही थी, उसके 2-3 कारण थे। एक कंपनी विदाउट विजन आ रही थी, उनका अपना कोई विजन ही नहीं था। उनका विजन था बस लोग घूमे फिरे, ज्वाइनिंग आए, हम भी खाए।